डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर चल रहा था हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका एक छोटा सा टॉपिक है ओम्स लॉ। स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ क्या होता है? देखिए, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने देखा कि जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस है ना, करंट के बारे में पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा। अब जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने क्या किया, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में ना को लेके नए नए एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट कर दी। तो इसके बाद एक साइंटिस्ट जिसका नाम था ओम, इसने क्या बताया, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन को बताया कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में ये रिलेशन होता है। और इसके नाम पे ही इसने खुद का अपना लॉ दे दिया जिसका नाम था ओम्स लॉ। इसने क्या बताया, करंट और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उनके बीच में जो ग्राफ बनता है ना, वो कुछ ऐसा होता है। कैसा होता है? देखिए, ये आपका ग्राफ, यहाँ आपका होगा करंट और यहाँ होगा पोटेंशियल डिफरेंस। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है एक्स एक्सिस के अलोंग, और इस तरफ हमने रख दिया पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स, क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट है, इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा ना, वो लीनियर ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। इसका मतलब ये हो गया, इस ग्राफ का मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू जो है ना वो बढ़ता जाएगा ना, करंट का वैल्यू भी इसके साथ जो है ना वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। कैसे? देखिए, जैसे ये वैल्यू v का वैल्यू बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू बढ़ता जाएगा। जैसे इस पॉइंट पे ये वैल्यू यहाँ, तो करंट जो है ना वो इतना होगा। इस v का वैल्यू जैसे इसके ऊपर इस पॉइंट पे v जैसे बढ़ जाएगा, तो इस पे जो करंट होगा उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि लीनियर ग्राफ का मतलब जो है, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना इंक्रीज होगा, करंट भी लीनियरली इसके साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस तरह का जो है वो ग्राफ बना था पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। तो ये क्या था, ओम्स लॉ क्या था, एक रिलेशनशिप था किसके बीच में, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। और क्या रिलेशनशिप था कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो करंट होता है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। स्टूडेंट, तो किस तरह से डिफाइन करोगे, किस तरह से लिखोगे ओम्स लॉ को? According to Ohm's law, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends at constant temperature. देखिए, बिल्कुल सिंपल सा लॉ है स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अनुसार, दी करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, जो करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर का मतलब समझ रहे हो ना, किसी वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग अभी हम आपको बताएंगे। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के। अक्रॉस इट्स एंड, जो पोटेंशियल कंडक्टर के एंड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साथ में एक बात और लिखा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, ये जो लास्ट वाला बात है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये नहीं लिखोगे तो ओम्स लॉ जो है ना वो आपका अधूरा रह जाता है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इसका क्या मीनिंग हुआ स्टूडेंट जी? करंट, देखिए, जो करंट फ्लोइंग थ्रू दी कंडक्टर, किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है ना, जैसे आई करंट फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में, वो क्या, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर या एंड ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर्स के एंड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना उसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट, और एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए, एक छोटी सी लाइन में सारा पोटेंशियल जो ओम्स लॉ है ना वो डिफाइन हो जाता है। अगर इतना सा आप याद रख लेते हो ना, ये सारा का सारा लिख सकते हो। तो देखिए, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द इट्स कंडक्टर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका एक तो होता है, अभी आगे आएगा, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे देखिए, ये तो है, ये तो कह रहा है जो आई होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v के, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है इसका इसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब अगर ये क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, अगर इसको कम करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी स्टूडेंट। यानी इसको इंक्रीज करेंगे तो ये भी इंक्रीज होगा, इसको डिक्रीज करेंगे तो ये भी डिक्रीज होगा। तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग स्टूडेंट। तो आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, यानी पोटेंशियल डिफरेंस के। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि वी जो है ना
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के स्टूडेंट। इसके बाद जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं और वहाँ पे इक्वल टू का लगाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू का यूज करते हैं हमेशा। तो यहाँ भी करेंगे, जैसे v का v लिख दिया, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दिया और इक्वल टू लगा दिया। इसके बाद हम एक कांस्टेंट का यूज करेंगे, जो r है वो एक कांस्टेंट है स्टूडेंट। इसके बाद में i लिख दिया तो हमारे पास वैल्यू आ गया v इज इक्वल टू आ गया आर आई या v इज इक्वल टू आई आर। तो ये जो है ओम्स लॉ है v इज इक्वल टू आई आर आपका। इसमें स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि जो i है वो आप इस तरह से लिख दो, कांस्टेंट यहाँ लगा दो और ये कर दो। v इज इक्वल टू आई आर होता है स्टूडेंट। अगर आपको याद नहीं रहता तो इस तरह से याद रख लीजिए, जैसे v है, v इस तरह से होता है ना, v का शेप ऐसे होता है, यानी v जो है ना अकेला 2 के बराबर है। देखिए v अकेला 2 के बराबर है r और i, v इज इक्वल टू आई आर, v इज इक्वल टू आर आई। समझ गए? तो ये होता है ओम्स लॉ। इसके बाद में देखिए ये हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। इसमें v क्या है? v पोटेंशियल डिफरेंस है जो कंडक्टर का है, और i क्या है? करंट है जो कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहा है। r क्या है? r रेजिस्टेंस है। देखिए r कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का क्या नाम दिया? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, यानी कि ये जो कांस्टेंट यहाँ पे निकला इसको हमने नाम दिया रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसके बारे में भी अब नेक्स्ट वीडियो में रेजिस्टेंस के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे स्टूडेंट, ठीक है। और ये जो आपको बात थी ये वाली लास्ट वाली, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर देखिए आप कांस्टेंट टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे ना तभी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के। अगर आप टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर दोगे तो ये जो ग्राफ लीनियर आ रहा है वो लीनियर नहीं आएगा, तब ये जो ओम्स लॉ है वो फेल हो जाएगा स्टूडेंट। तो इसलिए इन्होंने लिखा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या आप एट कांस्टेंट टेम्परेचर वाली बात है जितना समझ आता है ठीक है, नहीं तो हम जब रेजिस्टेंस वाला करेंगे तो आपको अच्छे से ये कांस्टेंट टेम्परेचर वाली बात जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएगी स्टूडेंट। तो ये है ओम्स लॉ। इसके बाद देखिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया ना, v इज इक्वल टू आर आई, यानी कि आपको किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस दिया है, करंट दिया है, तो आप आसानी से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। और यहाँ से एक नया फॉर्मूला भी बन सकता है करंट का। अगर I जो है ना यहाँ से I को अकेला छोड़ दो, R जो है मल्टीप्लाई में इधर आके V के किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन में R। तो ये आपका करंट का एक नया फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट। I यानी कि करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट, इस फ्रॉम अबोव रिलेशन इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर। इसका मतलब ये हो गया इस फॉर्मूले का कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कौन कौन से? जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। जो हमने अभी पढ़ा, जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब करंट बढ़ेगा तो v बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, v कम होगा तो करंट भी क्या होगा? कम होगा स्टूडेंट। इसके बाद दूसरी बात यह है कि जो करंट होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के। इस तरह से लिखा हो ना, देखिए पर I 1 अपॉन में R, देखिए इस तरह से लिखा हो तो इसको पढ़ेंगे I यानी कि करंट जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रेजिस्टेंस के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है स्टूडेंट, नाम से पता चल रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्स मतलब उल्टा, अपोजिट, यानी कि इनके बीच में अपोजिट, यानी कि करंट को अगर हम बढ़ाएंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का ज़्यादा है इसका मतलब जो करंट है वो उस कंडक्टर में क्या है? करंट का वैल्यू कम है। तो ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग, यानी कि इस वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगा, इस वैल्यू को अगर बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल और ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये था स्टूडेंट्स ओम्स लॉ, हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू क्लास।